कल परसों यहाँ गया हुआ था, फाते खाने के लिए ऊपर गया हुआ था कोटा में। तो मैं कोटा पहुँचा तो मुझे 2-4 लोगों ने पूछा कि आप कहाँ हैं, आपने तो अपनी हरमी और सुरमेंडर की रोड बना ली, तोतागली की रोड बना ली, तो ये जो रोड थी ये रोड आपने आने जाना छोड़ दिया। क्योंकि जितने भी लोग ऑफिसर लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि तोतागली रोड या सुरमेंडर रोड प्रेफर करते हैं। जब कोई बड़ा अफसर आता है या एक्स चीफ मिनिस्टर आता है या कोई भी आता है लीडर, वो प्रेफर करता है। क्योंकि ये मेन रोड थी, जब पुराने लोग हमारे होते थे, जब हमारे बुजुर्ग होते थे, वो इसी रोड से आते जाते थे। आज ये हार्ड लाइन है मेंढर की, और हार्ड लाइन ऐसे हुई कि ये एक तहसील से गुजरती है जहाँ जिसकी 17 पंचायतें हैं, फिर सब डिवीज़न से गुजरती है, मेंढर टाउन से गुजरती है, फिर मनकोट में जाके गुजरती है। मनकोट का एक तहसील है, एक बालाकोट की तहसील है, और 2 तहसीलों को टच करती है और कम से कम 22 हज़ार लोगों को टच करती है। और मुझे ये अफसोस होता है कि एक एक्स डीसी ने, जो यहाँ से डीसी चले गए, राहुल यादव साहब ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, DPR बनाया था PMGY में। हमने उनको कोशिश की थी कि हमने उनको अपनी तंगी बताई थी कि ये हमारा ये मसला है, इसको हल करें। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हाथ खड़ा कर दिए हैं कि हमारे पास पैसे फंड्स नहीं है, हम कैसे इसको रिपेयर करें, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास हम ये रोड नहीं कर सकते हैं। इवन डिफेंस रोड होने के बावजूद उन्होंने हैंड्स अप कर दिया था। तब उन्होंने ये 3 प्रोजेक्ट बनवाए थे जो PMGY के साथ, और PMGY ने टेकअप किए, दिल्ली के साथ टेकअप किए, सब प्रोजेक्ट को ऑनलाइन करवाया, सब कुछ कराया। उसके बाद भी ये BRO ने आप सरेंडर नहीं किया रोड को। कहने का मतलब ये ना खुद करते ना दूसरे को करने देते हैं। अब इतनी बड़ा डिफेंस रोड है ये, यहाँ पे कितनी आबादी से यहाँ पे यूनिट्स हैं यहाँ पे आर्मी के। मुझे इतना अफसोस होता है, यहाँ से सेंट्रल लाइन है, ये हाईवे को कनेक्ट करती है जम्मू हाईवे को। सुबह कितनी गाड़ियाँ इनकी ट्रांसपोर्ट्स की जाती होंगी, जम्मू की तरफ जाती हैं, बसें जाती हैं, और जहाँ आपको 15 मिनट लगने चाहिए वहाँ आपको 2-2 घंटे लगते हैं। जब मरीज़ की बात आई थी, जब मरीज़ जब यहाँ से जाता है जम्मू में, तो उसका दम रास्ते में दम तोड़ता है। इवन हमारी बहनें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, माएँ जो, उनका क्या हालत होती होगी। कहने का मतलब कि अब ये लोग, जब नौजवान लोग, इन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, अपनी लोन पे गाड़ियाँ ली हुई हैं, अच्छा उनका बैंक का खर्चा है। अब मुझे बताइए, अपना पेट पालेंगे, गाड़ी को ठीक करवाएंगे, रोडों को ठीक करवाएंगे, स्ट्राइकें करेंगे। इधर से गवर्नमेंट कहती है हमने इतना पैसा फंडिंग किया हुआ है कि पैसे में बौछार है यूटी के बाद। अगर यूटी में पैसा इतना बौछार की हुई तो ये रोडें क्यों नहीं बना रहे आप? तो ये रोडें बननी चाहिए। हम कोई बड़ी चीज़ डिमांड नहीं करते। आपको रजौरी पुंछ वाले क्या डिमांड करते हैं? डेवलपमेंट डिमांड करते हैं, और डेवलपमेंट में ये रोड सबसे मेन पार्ट है। अगर ये रोड बन जाएगी आपकी, तो किसको नुकसान होगा? किसी को नुकसान है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी फ़ायदा है, SDM साहब को भी फ़ायदा है, SDM साहब को फ़ायदा है, उसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है। और पुलिस सब जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है कि इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, तो गलत चीज़ नहीं है। हमारा कहने का मतलब है यहाँ पे